सही सुना है। पता है, कपड़ा मिल में काम करता है मेरा बेटा। आज तक गांव से शहर में कोई गया है क्या? आज तक मेरे बेटे ने जो काम किया है वो किसी ने किया है? हाँ, बात तो सही है। हम तो जिंदगी भर घास काटते रहे और तेरा बेटा बड़ी बड़ी मशीन पर काम करता है जाके शहर में। क्या बात है, मेरे बेटे के बारे में बहुत पूछ रहा है। तेरे बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कराना है। तेरे विचार तो ठीक है, अगर अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो शादी पक्की। परसों अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन पे लेके आना। मुझे ज्यादा लालच नहीं है। तेरी जो छोटी खेती है वो मेरे बेटे के नाम पे कर दे। चल, मैंने दे दी अपनी बेटी तेरे बेटे को, और जमीन भी तेरे बेटे को दे दूंगा। और सुन, मेरी बेटी को शादी से नफरत है, इसलिए उसको बम्बई घुमाने के लिए बोलूंगा और तू वैसे लेके जा। घी कहाँ गए खिचड़ी में? तेरे बेटे को मैं महारानी जैसी बना दूंगा। उसको मैं बोलूंगा कि ये शहर घुमाने के लिए लेके जाएगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद तू शादी कर देना। वहां पर तू पक्का शादी कर दे। 2 दिन में मैं शहर जा रहा हूँ। तेरे बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करा ही देता हूँ। शादी पक्की समझो। कृपया लक्ष द्या। गाडी नंबर 0154 पुणे लोणावळा लोकल तिच्या निर्धारित वेळेत 7:05 मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वरून जाणार आहे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 0154 पुणे लोनावला लोकल अपने निर्धारित समय 7:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने मगनलाल को जमीन दे दी। जमीन तो चली गई, अब क्या खाओगे और खिलाओगे? अरे गांव में क्या रखा है, खेती बाड़ी। मेरे को जो सही लगा मैंने वो कर दिया। कौन सी समझदारी है अपनी जवान बेटी को शहर भेजने की? अरे तू नहीं समझेगी, तू ठहरी गांव के अनपढ़ गवार। और भेजना ही था शहर तो बेटे को भेज देते घूमने। बेटी को क्यों भेजा? दरअसल मैंने शहर में उसे किसी मकसद के लिए भेजा है। मैंने मगनलाल को खेत दहेज में दिया है। जमीन तो हाथ से निकल गई। हमारी बेटी शहर में जाके राज करेगी। राज ऐसे नहीं भेजा है, अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से होगी। बेटी तो सिर्फ आपकी है, मैंने उसे जन्म दिया। अरे कल वो शहर जाएगा तो कुछ पैसा कम कर लाएगा। गांव में क्या रखा है, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। तू नहीं समझेगी। वो शहर जाएगा, पैसा कमा कर लाएगा, तभी तो भला होगा ना। भले पाला होगा आपने एक बार भी मुझे पूछना ठीक नहीं समझा। अपने कलेजे के टुकड़े के बारे में मैंने नहीं सोचा था, खूब सोचा था, लेकिन मेरे को जो सही लगा मैंने किया। अगर तुझे बोलता तो तू अपनी बेटी की खुशी से विदाई करती। तुझे तो अपने बेटी से बहुत प्यार है। छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, तुझे उससे क्या, तू अपना घर चलाओ। बेटी को कम से कम अच्छे से विदा तो करती। प्रेमात पडलेली ना तुझ्या आणि भोगते आता माझ्या कर्माची फळं। गर्लफ्रेंड नाही ती आता बायको झाली माझी। परत ते क्षण जगण्यासाठी पुन्हा ती होईल का गर्लफ्रेंड माझी? पता नहीं कैसे अनपढ़ गंवार लड़की के साथ शादी कर दी मेरे माँ बाप ने। फूटी किस्मत है मेरी। ना ही तेरे को शहर में रहने का रंग ढंग आता है, ना ही तुझे घर चलाना आता है। अब मुझे जिंदगी भर तुझे झेलना पड़ेगा। तेरे को हमेशा के लिए घर भेज दूंगा, फिर कभी शहर में नहीं बुलाऊंगा। तेरे बाप ने ना ही दहेज दिए है, ना ही ढंग की लड़की दिए है। ठीक है, तो फिर छोड़ क्यों नहीं आते मुझे मेरे घर? एक तो धोखे से मुझसे शादी की और ऊपर से आग दिखा रहे। धोखा मैंने नहीं, तेरे बाप ने दिया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी तेरे से होने वाली है। बस बोल दिया शहर में आकर इससे शादी करनी है। इससे क्या शादी होती है? गुड्डा गुड्डी का खेल समझकर मेरी तेरे से शादी कर दी। हाय मेरी फूटी किस्मत। दोस्तों को खुश करने के लिए थोड़े तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। तू तो ठहरी गाँव की छोरी,
तू क्या जाने शहर के तौर तरीके। ठीक है, तो फिर छोड़ क्यों नहीं आते मुझे मेरे घर? एक तो धोखे से मुझसे शादी की और ऊपर से आग दिखा रहे हैं। जाना है तो जा, तेरे से 1000 लड़कियां घूमती है मेरे आगे पीछे, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। छोड़ आओ मुझे मेरे गाँव, रहना कौन चाहता है तुम्हारे साथ? ठीक है, अगले हफ्ते तेरा कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ, तैयार रहो गाँव जाने के लिए। मेरी क्या, तेरी ही जिंदगी खराब होने वाली है। काका काका तुझ्या मुलीचा फोन आहे. हाँ बेटा, कैसी है तू? आपने ये अच्छा नहीं किया पिताजी, आपकी सगी बेटी होने के बावजूद भी आपने मेरे साथ यह धोखा किया। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी अपने बेटे से कराई। गांव से अच्छी तो शहर की जिंदगी है। यह तो रोज पीकर आते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। कोई माँ बाप अपनी बेटी को गांव में क्यों रखेगा? और तू यहाँ रहकर करते भी क्या? अब तो वही तेरा ससुराल है, वही तेरा घर है। कोई अपने बेटी का ऐसा सौदा करता है? मुझे कुछ नहीं समझना। बाप बेटी के रिश्ते को आपने तार तार कर दिया। वहाँ से आएगी तो बस तेरी लाश ही आएगी। कोई माँ बाप अपने बेटी के बारे में क्यों गलत सोचेगा? मैंने भी कोई गलत नहीं सोचा। तू मेरी भावनाओं को भी समझ ना। आपने तो सभी हद पार कर दिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तू ही तो मेरी जीने की आस थी, मेरा सहारा थी। तू ही तो थी जिसके साथ भी मैं अपनी मन की सारी बातें किया करती थी। अब मैं किसके साथ करूंगी माँ, किसके साथ? ये क्या हो गया तुझे माँ? ये क्या हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने इसको मारा है। तुम्हारी दारू ने मेरी माँ की जान ले ली। 2 जिंदगियां तुम खराब कर चुके हो, और कितनी जिंदगियां तुम खराब करोगे? अभी तो समझ जाओ, अभी तो अपनी आंखें खोलो। माँ, इसके सहारे तो मेरी जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी, और बर्बाद हो जाएगी मेरी जिंदगी। भगवान, अभी तो थोड़ी दया कर हम पे। गरीबों को कितना और तू दुख देगा। गरीब होना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। 2 जिंदगियां तुम बर्बाद कर चुके हो। तुम पे तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकती। पहले से मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। एक माँ के सहारे तो यहाँ पे आई थी, तुमने उसको भी मुझसे छीन लिया। अरे कुछ नहीं, तेरे माँ को पीलिया हो गया था, दवाई के लिए मेरे पास पैसा किधर है? फिर हो गया। अगर एक दिन शराब नहीं पी होती तो मेरी माँ की दवाई आ गई होती, और आज मेरी माँ जिंदा होती। तेरी बेटी सही कह रही है। इस शादी से ना तेरी बेटी खुश थी, ना मेरा बेटा खुश था। आखिर वो शादी ने तेरी बेटी को भी खा लिया और मेरे बेटे को भी गवा लिया। तेरी बेटी समझदार होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। और तौर पर सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगाना चाहती है। शहर में तो बेटा थोड़ा बहुत तो पिएगा ना, और तेरी बेटी मेरे बेटे को मुट्ठी में रखना चाहती थी। तेरी बेटी सही कह रही है, ना तू उस दिन पीता, ना तेरी बेटी को तू मेरे साथ शहर भेजता। ले लो अपनी बेटी को वापस, आइंदा उसे कभी शहर नहीं भेजना। तेरे बेटे के पाँव जहाँ भी पड़ेंगे वो घर अशुभ हो जाएगा। संभाल अपनी बेटी को जिंदगी भर। कौन करेगा तेरे बेटी से शादी? तू इसका कुछ भी कर, मेरी जिम्मेदारी यही पे खत्म होती है। संभाल तेरी बेटी को तू जिंदगी भर, और क्या करना है तेरे बेटी का तेरे तू देख।
क्या सोचा है तूने अपने जिंदगी के बारे में? क्या करेगी तू? मेरी जिंदगी का फैसला मैं थोड़ी ना लेती हूँ, वो तो आप ही लेते हो। मैं तो कोलू बेल्ट की तरह आपके हर फैसले को मानती हूँ, चाहे वो सही हो या गलत। आपके फैसले की वजह से दो जाने गई है, अब तो सुधर जाओ, और कितनों की जान लोगे आप। बेटी, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? मैंने तो तेरे लिए जमीन दी थी, क्या नहीं किया तेरे लिए। अभी मेरे को क्या पता शहर जाने के बाद तेरे साथ ऐसा बुरा होगा। अभी मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरे से जितना होता था मैंने उतना किया, अब मेरे में ताकत बची नहीं तुम भाई बहनों को संभालने की। जब पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते तो पैदा किया क्यों? गला घोट के ही मार देते। मुझे तो पढ़ने लिखने का शौक था, आपने तो उतना भी नहीं पढ़ाया मुझे। मैंने तो कितने सपने देखे थे कि तू शहर में जाके क्या क्या बनेगी। मैंने थोड़ी गलत सोचा था तेरे बारे में। मैं तुमको या तो भाई को संभाल सकता हूँ। सुन, 2 दिन रुकना है तो रुक, नहीं तो तू अपना खुद इंतजाम कर ले। पिताजी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, पति ने जिंदगी को नर्क बना दिया। एक माई जो बची थी वो भी चल बसी। मैं इस दुनिया में आई ही क्यों? सिर्फ दुख देने के लिए। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ लोगों को दुख ही दुख दिया है। मुझे कोई हक नहीं बनता जीने का। ऐसे तो लोग मुझे नोच नोच के खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना, मैं मर जाऊं। पागल है क्या? क्यों मरने जा रही थी? क्यों मरना चाहती है? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? इतना मूल्यवान जीवन मिला है तुझे, क्यों गंवाना चाहती है? मेम साहब, मूल्यवान होगा आपके लिए, आप जैसे भाग्यवान के लिए।
इस अशुभ के जीवन में क्या रखा है। हम गरीबों को तो भेजा ही जाता है सहन करने के लिए, दुख भोगने के लिए, मरने के लिए। हम जैसे लोगों को जी के क्या फायदा, हम लोगों को तो मरना ही अच्छा है। हम मर गए तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया वालों को और भगवान को। भगवान ने तो सब छीन लिया मुझसे। आपको क्या पता भगवान ने मेरे नसीब में कितने दुख लिखे हैं। एक तो धोखे से मेरी शादी मेरे बाप ने किसी और से करवा दी, ये सोचकर कि कहीं शहर जाके मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन मैं कितनी बदनसीब, भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा, उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। एक तो वो शराबी था, चलो मान लिया मेरे नसीब में यही लिखा है। लेकिन दूसरी बात, हम दोनों की जमती भी तो नहीं थी। मैंने सोचा मेरे भाग्य में भगवान ने मेरी झोली में यही लिखा है तो मुझे यही सब सहन करना है। भगवान ने मेरी झोली में इतनी सी भी खुशी नहीं रखी। भगवान ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया ये कह के कि मैं उनके बेटे को खा गई, कलंकित हूँ, मैं अशुभ हूँ। सोचा अपने घर जाके माँ के पास 2 रोटी तो मिलेगी। माँ चल बसी, जन्म देने वाला पिता तो मुझे पालेगा। लेकिन पिता ने तो हाथ ऊपर कर दिए और कह दिया तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही बताइए मेम साहब, मैं 6ठी पास लड़की, अंगूठा छाप, कौन देगा मुझे नौकरी? कैसे पालूं अपने पेट को? इतना ही बाकी था, अब तो मेरे पिता ही चल बसे और मैं किसी को अपना फायदा उठाने देना नहीं चाहती। मेरे जैसी को तो मर जाना ही अच्छा है। मेम साहब, अभी मेरे जीवन में सिर्फ एक ही इंसान बचा है, वो है मेरा भाई। उसे तो कोई भी गोद ले लेगा। मैं ठहरी अबला नारी, मुझ जैसे बदनसीब को मरना ही चाहिए। सबके लिए मैं अशुभ हूँ, कलंकित हूँ। जो भी मेरा मुंह देखता है, जिसके भी मैं जीवन में जाती हूँ, सब मर जाते हैं। मेरे जैसे को तो मर जाना ही अच्छा है। नहीं जीना मुझे मेम साहब, रुक, नहीं जीना मुझे। होश में आ, पागल हो चुकी है क्या? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल। देख, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तुझे भगवान के घर लेकर चलती हूँ। देख, भगवान तो हमारे लिए कुछ बुरा सोचता नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब है। भगवान का अज्ञान होने के कारण हम सब दोष भगवान को दे देते हैं। मेम साहब, आपका तो पेट भरा हुआ है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, इसलिए ये सारी बातें आप कह सकती हैं। हम गरीबों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। मैं जानती हूँ कि तू भली लड़की है, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बातों से जिंदगी नहीं कटती। मैं डॉक्टर हूँ, तू चल मेरे साथ जगदम्बा भवन चल, वहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, तू वह कर ले। उसके बाद क्या करना है मैं तुझे बताऊंगी। मेम साहब, यहाँ पर तो खाने के लाले हैं और आपके ये कोर्स के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, भगवान की पढ़ाई में पैसे नहीं लगते, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तू बस ये जान ले कि अगर तू इस ज्ञान मार्ग पर चलेगी तो तुझे जीवन जीने की कला मिल जाएगी। जब जिंदगी जीनी ही नहीं है तो इस कला का क्या करूंगी? हर एक ताले की चाबी होती है, हर एक प्रॉब्लम का हल होता है। तू बस ये समझ ले कि तूने अपने जीवन की डोर परमपिता परमात्मा के हाथ में दे दी है और अब वही तेरी देखभाल करेगा। अगर तुझे नौकरी की चिंता है तो मैं आंगनवाड़ी में बात करती हूँ, तुझे कुछ ना कुछ छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा
क्या बात है, आज तेरे घर में बहुत दिनों के बाद अच्छी खुशबू आ रही है। कोई खुशखबरी है क्या, या फिर तू अपने हाथ वापस से पीले करने जा रही है? ऐसा कौन सा रंग लगा है? ना सांझ, ना सिंदूर, ना सजना, ना सवरना। मेरे हाथ तो कब के पीले हो चुके हैं। मैं तो परमात्मा के रंग में रंग चुकी हूँ। उससे चौखा और गहरा रंग किसका हो सकता है? वो तो पतियों का पति है, उसके आगे सारे रंग फीके हैं। दरअसल आज मेरे भाई के परीक्षा का नतीजा है और उसका पूरा भविष्य उसके ऊपर निर्भर है। आज जो मैं जी रही हूँ और जो जिंदा हूँ सिर्फ उसी के लिए। बचपन से मेरा सपना था कि बड़ा होकर मेरा भाई डॉक्टर बने। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है जो एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन तुझे पता है डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं? अगर 10 जन्म भी लेगी ना तो तू अपने भाई की फीस नहीं भर पाएगी। देख ले, अगर तेरा भाई पास भी हो गया ना तो भी तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? दीदी दीदी दीदी, तेरा भाई पास हो गया। पता है तुझे, आज मैं सुबह अमृत वेले से ही योग कर रही हूँ कि तुझे बहुत अच्छे नंबर आए और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरा योग सफल हो गया। तेरा भाई अब डॉक्टर बनेगा। तूने अपनी बहन का सपना पूरा किया है। तुझे पता है तूने जो आज काम किया है संसार का कोई भाई नहीं कर सकता। दीदी ये तेरे प्यार, हिम्मत और लगन का नतीजा है जो आज मैं इस काबिल बना हूँ। दीदी लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता है। एक हफ्ते में अगर हमने एडमिशन नहीं किया तो हमें 1 साल तक रुकना पड़ेगा। दीदी इसके लिए पैसे तो बहुत लगते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता छोड़ दे, शिव बाबा बैठा है ना। दीदी मैं दोस्तों को खुशखबरी सुना क्या हूँ? अरे नहीं रुक जा, तेरे मनपसंद हलवा तो अरे बाद में खा लूंगा। अरे रुक जा। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बाबा तुमने मेरी सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जीवन में मैंने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तेरी वजह से अभी सुख के दिन आने वाले हैं। तूने बहुत कुछ दे दिया, मेरे भाई को अच्छे नंबर से पास भी करवा दिया। बाबा ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि पैसों का इंतजाम हो जाए। बस मेरे जीवन की बस ये आखिरी इच्छा है। ओ भाई रुक जाइए, पेमेंट मेरा नहीं है। चला गया।
पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और पैसे कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे खाने के लाले हैं और पेपर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे ये क्या लिखा है? एक सेठ को अपनी बेटी के लिए बोन, क्या लिखा है, बोन मारो चाहिए और उसके लिए चाहे वो उतने पैसे देने को तैयार है। ये बोन मारो क्या होता है? डॉक्टर दीदी से पूछ लेती हूँ। हाँ, कल हमारे कॉलेज में गीता का भगवान कौन इस विषय पर डिबेट है। अरे भाई बताना कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। हमारे कॉलेज का एक विद्यार्थी है, उसका मानना यह है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है। आजकल के लोने लपाड़े शास्त्र वगैरह तो पढ़ते नहीं। देखो इस महापंडित आनंद मणि को इन दोनों बहनों का सम्मान करने जा रहा है। न वेदों को मानती हैं न शास्त्रों को। कि ये आप कैसे कह सकती हो कि गीता का ज्ञान शिव शंकर ने दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में तो कहीं शंकर का नामो निशान नहीं था। शिव और शंकर दोनों अलग हैं। लो जी, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं? आप श्रीमद् भगवद गीता के पीछे ही क्यों पड़े? गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अरे बताएगी भी, हुआ क्या? हाँ बताती हूँ। देखो आज पेपर में, अखबार में एक इश्तेहार आया है कि एक व्यापारी को बोन मारो, क्या लिखा है जरा देखना। बोन मारो, तुझे पता भी है बोन मारो होता क्या है? नहीं। जैसे किडनी चाहिए तो किडनी देते हैं, आंख चाहिए तो आंख देते हैं, वैसे बोन मारो होता है। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? दीदी, ये तो आपकी ही तो सीख है। आपने ही तो कहा था मुझे अपने भाई को डॉक्टर बनाना है, जीवन में एक लक्ष्य रखना है। आप बस मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप मेरी मदद कर दो। वो लक्ष्य से मैं बस 2 कदम ही दूर हूँ। मैंने जो मेरे भाई से जो वादा किया था वो पूरा करूंगी। दीदी क्या है ना, मैं तो ठहरी अंगूठा छाप, ना मुझे पढ़ना लिखना ना ढंग से बात करना आता है। दीदी आप तो ठहरे एक डॉक्टर, वो तो आपको कुछ बेवकूफ बनाएंगे नहीं। अगर आप वो सेठ जी से ठीक से बात करोगे तो बात तो बनेगी। पर तू सोच, तुझे शादी नहीं करनी आगे जाके? तू बहुत ज्यादा भावुक हो रही है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच। अगर तू अपना बोन मैरो देगी तो तुझे कुछ नहीं हासिल होगा। वो डॉक्टर तभी बन सकता है जब मैं अपना बोन मारो उसको दूंगी और मुझे तभी पैसे मिलेंगे और उसी पैसों से वो डॉक्टर बन सकता है। हर एक चीज दिल से नहीं सोचते, दिमाग से भी सोचना चाहिए। तू ठीक तरह से सोच ले। अगर तुझे ये करना है तो मैं वो सेठ जी को कॉल करके बताती हूँ। हाँ दीदी, बस आप मेरी मदद कर दो। मुझे किसी भी हालत में भाई को डॉक्टर बनाना है। तो ये बात समझ ले, अगर तू अपना बोन मैरो देगी तो तू बार बार बीमार पड़ेगी, तेरा शरीर अस्वस्थ रहेगा। तुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, खान पान पे भी पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। देख तू इतना कह रही है इसलिए मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, तेरा बोन मैरो उस लड़की से मैच होगा तभी तुझे पैसे मिलेंगे। दीदी देखो, मेरा दिल कहता है उस लड़की से मेरा जो बोन मैरो है जरूर मिलेगा। हेलो, क्या मैं मिस्टर देव से बात कर रही हूँ? हेलो, मैं बिजनेस में देव बोल रहा हूँ। आपकी एक रिक्वायरमेंट थी पेपर में, आपकी बेटी को बोन मैरो चाहिए था। बोन मैरिज मैच होना चाहिए। मेरे पास एक डोनर है, मैं उसको लेकर तुरंत आपके पास आती हूँ। मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूँ।
है काजल? ठीक हूँ दीदी, बाबा की कृपा से। देख, जो तूने किया ना वो शायद ही कोई बहन अपने भाई के लिए करेगी। काजल, मेरी देव जी से बात हो गई है, वो जल्द ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। पर एक बात बता, तूने अपने भाई को दीदी, मैंने मेरे भाई से अब तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा है पिताजी को शहर में नौकरी लग गई है, वो तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा कमाएगा और तुम्हारी फीस भी पूरी करेगी। ये राजी रखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे ना बताएं। गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। आ आ तेरी खुशबू रूहानी से महके जहाँ, जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, तेरी खुशबू रूहानी से महके जहाँ, जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। आ तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है। दीदी, अमोल को डॉक्टर बनाने के लिए आपका और बाबा का बहुत सहयोग मिला है। मुझे याद है जब मैं 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में थी तो भगवान के भोग के साथ, बाबा के लाड़ प्यार के साथ आपने भोजन भेजा था दीदियों के साथ, वो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। आपके बहुत उपकार है मेरे ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अमोल डॉक्टर बन गया, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ। बस अब उसको बोलो कि वो अब डबल डॉक्टर बने, स्थूल के साथ साथ आत्मा का भी परिचय लोगों को दे, दुआएं कमाए। ठोकरों ने मुझे जीना सिखाया, लेकिन अमोल अब तक आध्यात्मिक ज्ञान में है नहीं,
तो उसे ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उल्टा मेरे ही मन में कुछ दुविधाएं हैं, मैं उसको सुलझाने आई हूँ। तो पूछूं मैं दीदी कुछ बातें आपसे? दीदी, अमोल मुझे काफी दिनों से कुछ बात कहना चाह रहा था, आज उसने वो कह दी। उसके कॉलेज में एक लड़की है, उसे वो बहुत पसंद है और शायद एक दूसरे को वो पसंद भी करते हैं। तो कह रहा था कि मुझे उससे शादी करनी है। तो मेरे मन में शंका थी कि वो सही कर रहा है या गलत। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहती थी, क्या उसको परमिशन देना सही रहेगा? ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो तो निभाएगा ही, हम उसे बुरा न मान करके ही चले। अगर उसकी इच्छा है शादी करने की तो भले करे। याद रखना, तुम जगदम्बा माँ सरस्वती की बेटी हो, जिसने हर बात में हाँ जी का पार्ट प्ले किया है। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे मम्मा ने हर एक को उसके पार्ट सहित स्वीकार किया, वैसे हमें ही अपने जीवन में एक एक को उसके पार्ट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ दादी माँ, मैं बड़ी अफसर बनूंगी, पर उसके लिए बाबा कहीं दाखिला करा ही नहीं रहे। क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ? और क्या लड़की पैदा होना गुनाह है? और उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि हम लड़की होकर छोटी जाति से। मेरे भाई बहन, माँ बाबा, दादी किसी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उन्हें पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं थी। पर मैं पढ़ूंगी, एक दिन बड़ी अफसर बनूंगी, इस नदी के ऊपर पुल भी बनवाऊंगी।
ये भद्रक से टीचरों से मेरा नाम ही नहीं लिया जा रहा। अब पता नहीं मेरा नाम कितनी बार बदलेगा। पढ़ाई रात में मत करना, बहुत मिट्टी का तेल खर्च होता है। अब बोखली में सर डाला तो मूसलों के वार से क्या डरना, सब कुछ देख ले, ये भी देख ही लूंगी। दादी माँ स्कूल जाना है, मॉनिटर बन गई हूँ अब। अरे शुभांगी, कहाँ चली तू? मैं बैठ के क्या करूँगी? आप तो पीस ऑफ माइंड चैनल ही देखोगे। राजा, कभी कभी भगवान के चैनल भी देखने चाहिए, उससे मन की शांति मिलती है। मन की शांति का आपने कुछ कहा नहीं? पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और फिर उसके बाद भयंकर कलयुग। कलयुग ही प्रारंभ होना था तो भगवान के आने का मतलब ही क्या हुआ? लो और सुन लो, आजकल के लौंडे लपाड़े के शास्त्र वगैरह तो पढ़ते नहीं है। अरे उनका धर्म अलग है और हम ब्राह्मणों का धर्म अलग है। अरे मेरे मुंह पर तक काली पोती, उसमें काली। आज से तेरा घर से आना जाना बंद। कौन पागल खाने लग गया था? असंभव। ऐसा लग रहा है जैसे कौशल्या का पुत्र राम 14 वर्ष का वनवास काट के आया हो। अब समय आ गया है कि रियल तन्मय सिंह क्या हो रहा है? उस ऊपर वाले को। और क्या, बाबा का चैनल पीस ऑफ माइंड। जा रहा हूँ, मुझे सही चैनल। बैठ में तेरे लिए पानी लाती हूँ। आज मैं जाता हूँ ट्रेन में, क्या कर रहा था? अरे मैं अपनी कामयाबी क्यों, क्या हुआ? भगवान शिव और अपने हस्बैंड अरे रहने दे। को देना चाहती हूँ। और मेरे जैसे शरीफ इंसान पर लांछन लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? सब 2 दिन से गायब है, आपको पता नहीं है? अब सर कोई छोटी हस्ती तो है नहीं वहाँ। बैलगाड़ी में भी बैठ जाएं तो भी न्यूज़ बन जाती है। अरे रुक जा, पहले मैगी खा ले, बाद में तुम्हारा है ना भूख लगी तो। वो क्या है ना, उसने इतने प्यार से बनाया है, पहले मैगी तो खा ले, भूख लगी तो बाद में खा ले। उससे बहुत ज्यादा प्यार से बनाया है। मेरी शरीर कुछ नहीं, मेरे दीदी के हाथ के मुझे गर्मा गर्म पूरी खाना है। अरे मैं तेरी बात समझती हूँ, जब तूने उसने कैसे बनाया है, क्या आप मैगी नहीं खाओगे? मैं तो आज आपके हाथ का गरम गरम पोहा खाऊंगा। दीदी, आज भी तुम्हारे हाथ में माँ के हाथ की खुशबू है। शुभांगी को मुझसे शायद कोई तकलीफ है, बहुत उकड़ी उकड़ी मुझसे रहती है। जब मैं उसके बाजू में जाती हूँ तो उठ के चली जाती है, कुछ करने को कहूँ तो रुक जाती है, कभी मन में आए तो अंदर जाकर रूम में लॉक करके बैठ जाती है। कुछ समझ में नहीं आता कि उसके मन को डटोलूं कैसे, समझूं कैसे। ये कड़ी मुझे सुलझानी है, थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। बाबा से शक्ति लेके उसे सकाश दे और माफी मांग और क्षमा कर दे। क्या सोचा था, लव मैरिज की है, सास ससुर नहीं है, लेकिन पूरा दिन ननन का काम करना पड़ता है। वो तो इतनी बीमार रहती है, सुबह से लेके रात तक सिर्फ उसकी सेवा करनी पड़ती है और दिन भर वो बाबा बाबा शिव बाबा करती रहती है। क्या करूँ, मैं पक गई हूँ। कुछ नहीं, हमें उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी होगी। तो एक काम कर, उस पर चोरी का इल्जाम डाल दे और उसको घर से बाहर निकाल दे, बस तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। दीदी, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है
कि अमोल और शुभांगी को दोनों को अकेला छोड़ दूं और मेरा पूरा जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दूं। सोच तो बहुत अच्छी है, पर बाबा इसके लिए छुट्टी नहीं देता। बाबा कहता घर गृहस्थ में रहते घर वालों की सेवा करो, तुम्हें भी यह विशेष पाठ भगवान ने दिया है। अगर आज तुम ना होती तो तुम्हारा भाई डॉक्टर न बनता। अपने घर की नींव हो तुम, जितना हो सके उतना अपने भाई की पालना करो। देखो तुमने कितना बड़ा त्याग किया। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, एक बल एक भरोसा रखा तो सफलता प्राप्त हुई। ऐसे ही जो तुम्हारे घर में आने वाली नई आत्मा है उसके लिए भी अच्छा सोचो कि वो तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगी। बाकी बाबा का घर तो तुम्हारे लिए खुला है ही, तुम जब चाहे तब आ सकती हो। तुझे कितनी बार बोला है कि सीरियल देखा कर, उसी से तो ये सारे आइडियाज मिलती है। माय गॉड, क्या शातिर दिमाग पाया है तूने। अभी तो मैं वैसा ही करूंगी। टीवी सीरियल क्या खाक देखूंगी, उनका तो दिन भर पीस ऑफ माइंड चैनल चलता ही रहता है और उसमें सिर्फ शिव बाबा ही चलता रहता है। थैंक यू सो मच, तूने मुझे ये सलाह दी। अभी देखो उनका कैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ और उनको कैसे घर से बाहर निकालती हूँ। तेरा ये मिशन जब सक्सेसफुल होगा ना, तब उसके बाद तो मुझे अपने घर बुलाना पार्टी के लिए। मेरे पति तो जैसे दिन रात दीदी 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 की माला जपते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक। जैसे मेरी शादी उनसे नहीं, उनकी दीदी की देखभाल के लिए की गई है। शुभांगी। हाँ आई। दीदी को मैंने 25 लाख रखने के लिए दिए थे, वो जरा लेकर आओ। ओके, लेके आती हूँ। आपके कबर्ड में पैसे नहीं है। व्हाट? कैश नहीं है? यस, आपके कबर्ड में पैसे नहीं है। आप दीदी से पूछ लो। दीदी, हाँ? दीदी। हाँ आती हूँ। क्या हुआ अमोल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? मैंने जो आपको कैश दिया था 25 लाख का, वो कहाँ है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसे तुम्हें जो दिए थे मैंने कबर्ड में ही तो रखे वो। ऐसा ही हुआ है। शुभांगी जरा ठीक से देख ले, लेकिन मैं फिर से एक बार चेक करके आती हूँ। देखा, जो होना था वही हो गया। पैसे दीदी के कबर्ड में ही मिल गए। सच में मैं बात कर रही हूँ, आप दीदी से पूछ लो। दीदी, दीदी। क्या हुआ? शुभांगी क्या बोल रही है? दीदी आपके कबर्ड में पैसे मिल गए। कैश मेरे कबर्ड में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं सच बता रही हूँ, मैंने नहीं लिए पैसे। पैसे तो मैंने इसके कबर्ड में ही तो रखे थे मैंने। नहीं, आप जाके चेक करो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे तसल्ली हो जाएगी सबकी। तुम्हें पता भी तुम किस पे इल्जाम लगा रही हो? नहीं, दीदी को चेक करवाने दो ना। देखा, कैश दीदी के ही कबर्ड में है। अमोल सुन मेरी बात, मैं बाबा की कसम खा के कहती हूँ कैश मैंने नहीं लिया है। मैं सच बता रही हूँ, मुझ पे विश्वास करो। ये किसी की जरूर कोई साजिश है, जरूर कोई साजिश है। ये साजिश कैसे दीदी? कोई मुझे जरूर फंसाने की कोशिश कर रहा है। दीदी आपके कबर्ड से पैसे मिल गए। शुभांगी ऐसे कैसे हो सकता है? जिस भाई के लिए मैंने इतना कुछ किया, मैं पैसे कैसे चुरा सकती हूँ? ये सारा सब झूठ है, इल्जाम है। चाहे तो पुलिस बस को दीदी बुला। बस, आप समझ जाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ। अगर विश्वास ही नहीं है तो मुझे इस घर में रहने का क्या फायदा?
अरे कब से हो बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अरे ये तो काजल है ना? लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज आपको यहाँ क्यों बुलाया। मैं आज आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन की अनसक्सेसफुल स्टोरी बताने जा रही हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का एक और कारण भी है। मैं रिश्तों को तार तार होते हुए नहीं देख सकती। आप इनसे तो मिले ही होंगे, काजल बहन। काजल बहन आज हमारे बीच मौजूद है, इसका बहुत बड़ा कारण है ये ज्ञान, ये जगदम्बा भवन। ये देखिए आ गए पुणे के जाने माने डॉक्टर अमोल, उनके ससुर जी देव जी और उनकी बीवी शुभांगी। आप लोग सोचते होंगे कि इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे क्यों करवा रही हूँ जब आप सब लोग इनको जानते हो। इन तीनों का संबंध हमारी काजल बहन से है। ये पता है कौन है? कौन है? आज ये जगदम्बा भवन नहीं होता तो काजल बहन हमारे बीच नहीं होती। इस जगदम्बा भवन में आने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, 7 दिन का कोर्स करने के बाद उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। मैंने ये सुना था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन स्टैंड्स अ वुमन, और हमारी कहानी में भी यही सिद्ध होता है। इस कहानी की सक्सेसफुल वुमन काजल बहन है। ये देवी है, देवी। ये देवी? अब आप पूछेंगे कैसे? अगर आप इसकी कहानी विस्तार में सुनना चाहेंगे तो हमारे साथ मौजूद है पुणे की जाने मानी जगदम्बा भवन में सेवा देने वाली ब्रह्म कुमारी सुनीता बहन जी, जो काजल की पूरी कहानी से वाकिफ है। ये मेरे पास आई थी, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये डिप्रेशन की केस थी और यहाँ तक मुझे बताया गया कि ये सुसाइड करने वाली थी। जाको राके साइया मार सके ना कोई। बचपन में तेरे याद है, तेरे को बोन मैरो चाहिए था, ऐसी देवी का तुम्हें बोन मैरो मिला है। इनके जीवन में परमात्मा आया तो उनके जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। इसी की वजह से तुम जिंदा हो। जो सामने बिजनेसमैन बैठे हैं देव भाई जी, इनकी पुत्री को बोन मैरो की जरूरत थी और इनको बोन मैरो देने के निमित्त काजोल बहन बनी। डॉक्टर अमोल का देव भाई ने सारा खर्चा उठाया। सच बोल रहे? क्या आप ही ने मेरी फीस जमा करवाई थी? चाहे तो आप देव भाई से पूछ सकते हैं। काजोल बहन के त्याग से अमोल भाई डॉक्टर बन गए, जबकि ये बात उनसे छिपाई गई कि डॉक्टर बनने के लिए अमोल को शहर से पैसा भेजा, जबकि उनके पिताजी ने 20 साल पहले ही शरीर छोड़ा था और ये बात उन्होंने अपने भाई अमोल से छिपा कर रखी। बोन मैरो देने के कारण दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बदतर होती गई। सो इनके रिटर्न में शुभांगी ने चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इस देवी को बाहर निकाला? कितना बड़ा पाप किया मैंने। जिस देवी की पूजा पति पत्नी को जन्म जन्मांतर करनी चाहिए। मैं और मेरी बीवी 100 जन्म भी उसका कर्ज अदा नहीं कर सकता, और उसके बदले मैंने क्या दिया? उसी मूर्ति को उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दिया। उसने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि अमोल डॉक्टर बने। जिसने अपना सब कुछ भाई के लिए किया उसको ही घर से निकाल दिया। डॉक्टर तो बन गया लेकिन इंसानियत भूल गया। और आज काजल अगर खड़ी है तो उसका श्रेय केवल परमात्मा को है। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, पर मैं काजल बहन पे ये सौंपती हूँ कि उन्हें अपने परिवार वालों को माफ करना है या नहीं। ओम शांति सबको। मुझे लगता है पुणे में जो ये जगदम्बा भवन बना है वो सिर्फ मेरे लिए ही है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद मुझे एक सच्चाई का पता चला है। एक सच्चा रिश्ता है और जो निभा सकता है वो है परमपिता। बाकी दुनिया के सारे रिश्ते खोखले और दिखावे के हैं। अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो परमात्मा की वजह से। रही बात मेरे भाई और भाभी की, तो उनको मैंने कब का माफ कर दिया है, क्योंकि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तो मुझे एक बात का पता चला है। मेरे साथ जो भी घटनाएं हो चुकी है और जो हो रही है वो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है।
अब मुझे परमात्मा की याद से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। आज तक मैं झूठी रिश्तों के लिए जीती आ रही थी। आज मैंने जीवन में बहुत बड़ा फैसला लिया है कि मैं वापस आंगनवाड़ी जाके नौकरी करूंगी। अब मेरा यही लक्ष्य है कि परमात्मा का संदेश सारे विश्व में फैलाऊंगी। मैं भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए पुणे में जगदम्बा भवन का निर्माण किया। बाकी आप सभी पत्रकारों को ईश्वरीय निमंत्रण है, जगदम्बा भवन में आकर आप सुख, शांति, आनंद, खुशी एवं स्वास्थ्य का अनुभव करें।